वेस्ट का पार्टनर उन टर्म्स पे नहीं बनूंगा जिन टर्म्स पे जापान अभी यूनुस खान, क्योंकि अब मेरे चैनल पर एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दोस्तों एक बहुत बड़ी और सीरियस डेवलपमेंट है और वो ये भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है। तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो है वो ली जाएंगी। और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना। अब ये एक बहुत बड़ी और उनकी सारी बात है जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ चीन के लिए। जारी बात है वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, तैयार होंगी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि, और ये जो उनका वो जो है ना आत्मनिर्भर भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और वो सारा कुछ जो है वो इंटरनल जो वो करना चाह रहे हैं। सो ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी अप्रूवल दे दी है। मैं वेस्ट का पार्टनर उन टर्म्स पे नहीं बनूंगा जिन टर्म्स पे जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बनेगा। मैं वेस्ट का जो पार्टनर है वो अपनी टर्म्स पे बनूंगा। दिस इज बेसिकली, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। मैं तो बचपन से इनको देख रहा हूँ, ये इनकी ना कोई बीमारी काम आती है इनके, और कशकोल तो इन्होंने पकड़ा हुआ है, बचपन से ही पकड़ा हुआ है, हमें भी पकड़ाया हुआ है, खुद भी पकड़ा हुआ है। ये लोग भीख मांग रहे हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई भी चाह नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता और ना ही इनका नैरेटिव होता है। ठीक है, ये है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी एंड दे वांट टू बाय। सो हमें इस चीज़ को ये तसव्वुर करना है कि वेयर आर वी गोइंग। और जैसे आपको पता है कि ये 25 साल हो गए हैं इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप को। हमें ये वज़ीर आज़म अच्छा नहीं लगता है, इसको घर भेज दो, हमें इस वज़ीर आज़म की आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जी फ़ारग हो गया। ठीक, हमें नहीं कुछ पता कि भाई चाइनीज़ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी उस तरह नहीं करते, बड़ी लिमिटेड करते हैं अगर करते हैं तो। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है। जा रहे हैं दुनिया, उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी परसेप्शन क्या है। ठीक है जी, इंडिया की परसेप्शन क्या है, इंडिया की परसेप्शन को कैसे लिया जाता है, दुनिया क्या समझती है, दुनिया उन्हें कैसे रेट करती है। ठीक है, लेकिन जैसे चाइनीज़ हैं वो कह रहे हैं कि आसान जो है ना इंडिया ने लड़ाइयाँ करनी हैं। द फ्रेंच कॉन्सिडर कि इस खित्ते में अमंग जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज़ दी ओनली रिलायबल पार्टनर। ये मैं आपको बड़ी पता है कि बात बता रहा हूँ, द फ्रेंच कंसिडर करते हैं इसको कि सबसे जो रिलायबल पार्टनर है वो ये है। ठीक है जनाब, तो पाकिस्तान है, तकरीरें तो ये भी करते हैं, और भीख कौन मांगता है? 75 साल से ये मांग रहे हैं। सर अपना जो वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मांगना छोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा काम। अभी ये रिसेंटली इनके पास पैसे आए हैं, वो सारे इन्होंने बांट दिए हैं, ठेके दे दिए हैं, किसी को सोलर एनर्जी लगा रहा है, सागडार ने सारे रात को बांट दिए, खबरों में बता रहे थे। तो वो ये यानी आंधे ही बांटते हैं, और ठेकेदारों को पैसे भी दे दिए इन्होंने। बाद में ठेकेदार खुद ही जोन से है ना वो अकाउंट में लगवा देंगे उनके पैसे सागडार साहब को, जैसे मिन्नतें करके पहले आए हैं, फिर मिन्नतें करके फिर जाएंगे बाइक। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है
उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड, और यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं, और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। और इस मौके पर ये जो है कल का दिन इसलिए भी अहम है कि ये 25 साल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के दरमियान है, और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना। कि आप आखिर कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? जब तक ये शबाशिब लोग हैं ये तो भीख ही मांगते रहेंगे, क्योंकि असल में भीख मांगना इनकी जो है वो पुरानी आदत है। बंदा तब तक भिखारी रहता है जब तक उसका माइंड सेट जो है वो भिखारियों जैसा होता है। जब उसका माइंड सेट भिखारियों से हट जाएगा, वो खुद का फील हो जाएगा, वो समझेगा कि मैंने अपने लिए नहीं करना, मैंने अवाम के लिए करना है, तो कभी मांगेगा नहीं। अरे क्या बात है, खुद काम करेगा। मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है, और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएंगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं, और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं, और ये बहरी जहाज वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा भी जो है 3 स्कॉर्पियन जो अबदोजे हैं वो भी खरीदने जा रहा है, और इसका जो डील का जो तखमीना है ये 900 बिलियन रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कल तक इसके हवाले से मजीद अपडेट आएगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आज जो मोदी साहब ने जो स्पीच की है तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो वो स्टूडेंट, उनकी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से फ्रांस आएंगे तो उनको 2 साल का वीजा दिया जाएगा जिस पे काम की भी परमिशन होगी, और वो लोग जो वो स्टूडेंट जो कि मास्टर करने के लिए आ रहे हैं तो उनको 5 साल का जो है वो तवीलुल मुआद वीज़ा दिया जाएगा जिस पर काम की भी परमिशन होगी। इससे पहले जो है 6 महीने या साल का वीज़ा दिया जाता था और काम की परमिशन नहीं होती थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेस सेक्टर है हुलाई ताउन के हवाले से वो उसमें भी बहुत से मुआहदे होने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ इनकी 200 कंपनियां जो है वो इनके साथ आई हैं इंडिया से, तो जॉइंट एडवेंचर होने जा रहा है।